राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नैवेद्य पुस्तिका के भगवान और श्री कृष्ण प्रसंग के अंतर्गत आता है जीव की तृप्ति कैसे हो प्रसंग। जीव सदा ही अतृप्त है। साधारण कीट पतंग से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक सभी किसी न किसी अभाव का अनुभव कर सदा दुखी रहते हैं। कोई कितनी भी सांसारिक संपत्ति का या कितने ही उच्च पद का अधिकारी क्यों न हो, अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। उसके हृदय में किसी वस्तु की कमी सदा खटकती है। वह कुछ और चाहता है। बड़े बड़े देवताओं को भी यही दशा सुनी जाती है। जहाँ अतृप्ति है, अभाव की वेदना है, वहीं चित्त चंचल और अशांत है। जिसका चित्त अशांत है वही दुखी है। अशांतस्य कृतय सुखम। यह अतृप्ति तब तक नहीं मिट सकती जब तक कि जीव किसी ऐसी परम वस्तु को न प्राप्त कर ले जिसकी सत्ता से समस्त अभावों का सर्वथा अभाव हो जाता है, जो पूर्ण हो। विवेक बुद्धि बतलाती है कि ऐसी परम वस्तु एक परमात्मा ही है जो सदा एक रस रहता है। उसके सिवा अन्य सभी वस्तुएं किसी न किसी अभाव से युक्त है, परिणाम विनाशी हैं और प्रतिक्षण विनाश की ओर अग्रसर हो रही हैं। ऐसी विनाशशील अपूर्ण वस्तुओं से जीव का पूर्ण काम होना कभी संभव नहीं। इसलिए जीव नित्य अतृप्त है और वह संसार की सभी वस्तुओं को यह भी वह नहीं है, इसमें भी वह नहीं है, यों नेति नेति कहता हुआ उनमें अपनी इच्छित वस्तु न पाकर स्वभाव से ही उस अभाव रहित नित्य वस्तु की ओर अग्रसर हो रहा है। इतना होने पर भी कभी कभी भ्रमवश जीव संसारी पदार्थों में सुख की कल्पना कर अपने लक्ष्य को भूल जाता है। ऐसे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं जो नचिकेता और प्रहलाद की भांति जगत के समस्त प्रलोभनों को पद दलित कर पूर्ण की प्राप्ति के लिए बद परिकर हो चुके हों। हजारों में से कोई एक इस प्रकार प्रयत्न करना चाहता है। वैसे हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले लोगों में भी कोई विरला ही शेष तक अपने लक्ष्य पर स्थिर रह सकता है। अधिकांश लोग तो अपने मत को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरे की निंदा करने लगते हैं और दलबंदी में पड़कर लक्ष्य भ्रष्ट हो अपने ईश्वर का आप ही अपमान कर बैठते हैं। अपने साधन पद को सर्वश्रेष्ठ समझना बुरा नहीं है। साधक के लिए तो यह भी आवश्यक है, परंतु दूसरे को हीन समझना बहुत बुरा है। आज दुनिया में जो इतने अधिक मतांतर और उनमें परस्पर विवाद, द्वेष, द्रोह वर्तमान है, इसका प्रधान कारण यही है। नहीं तो जब ईश्वर एक है, वह एक ही सृष्टि का रचयिता है, संपूर्ण जगत उसी से उत्पन्न है, वही एक सबका पालन करता है। फिर आपस में लड़ने का क्या कारण? एक ही पिता की संतान होकर एक दूसरे को हीन बतलाने का क्या कारण? कारण यही है कि हमने अपने अज्ञान से उस एक की जगह अनेक ईश्वरों की सृष्टि कर अपने ईश्वर को छोटा बना लिया है। हिंदुओं में शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वेदांती, बौद्ध, जैन, सिख आदि अनेक मत है। इनमें भी भिन्न भिन्न आचार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न अनेक संप्रदाय। हिंदुओं के सिवा मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि अनेक मत है। प्रत्यक्ष या परोक्ष भाव से प्राय सभी ईश्वर को मानते हैं। देश, काल, प्रकृति, रुचि और अधिकार आदि के भेद से मतों में, उनके बाहरी व्यवहारों में तथा उनकी उपासना पद्धति में भेद रहना आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ हमें किसी मत से विरोध नहीं है। सभी मत रहें, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहें, परंतु यह विवेक सब में सर्वदा जागृत रहना चाहिए कि हम सब भिन्न भिन्न साधनों से उस एक ही परम साध्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको वैष्णव श्री विष्णु या श्री राम, श्री कृष्ण कहते हैं। शैव शिव, शाक्त दुर्गा, गाणपत्य गणेश, सौर सूर्य, वेदांती ब्रह्मा, मुसलमान अल्लाह और ईसाई अंग्रेजी में गॉड कहते हैं।
उस एक ही चरम लक्ष्य स्थान तक पहुंचने के भिन्न भिन्न अनेक मार्ग हैं, जो रास्ते की सुगमता, दुर्गमता और अपनी अपनी गति के अनुसार आगे पीछे एक ही जगह पहुंचा देते हैं। ऐसा न मानकर अपने अपने ईश्वर को अलग अलग मानने से एक ही जगह ईश्वर अनेक हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक ईश्वर की सीमा परिमित हो जाती है। मान लीजिए एक साधक धनुर्बाणधारी भगवान श्री राम को ईश्वर मानता है, दूसरा वैष्णव बाल रूप मुरली मनोहर श्याम सुंदर को ईश्वर मानता है, तीसरे मुसलमान के मत से ईश्वर का रूप मुसलमान के सदर्श दाढ़ी वदनाधारी है, चौथे यूरोपीय सज्जन ईश्वर को हैट कोट बूढ़धारी समझते हैं। ये चारों ही ईश्वर को मानते हैं, उसकी भक्ति करते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ समझकर उपासना करते हैं। क्या ये चारों ही वास्तव में एक ही ईश्वर की भक्ति नहीं करते? जब ईश्वर एक है तो भक्ति उस एक की ही होती है, परंतु दूसरों के ईश्वर को अपने ही ईश्वर का एक और रूप न मानने के कारण वह तत्व ज्ञान शून्य पूजा सर्वव्यापी ईश्वर की न होकर सीमाबद्ध अल्प स्थल व्याप्त की होती है। दूसरे के ईश्वर को अपने ही ईश्वर का स्वरूप न मानने से अपना ईश्वर अपनी ही मान्य तक परिमित रह जाता है, क्योंकि दूसरे तो हमारे ईश्वर को मानते नहीं। परिणाम में हमारी ही अल्पज्ञता से हम अपने ईश्वर को छोटे से घेरे में बंद कर क्षुद्र बना देते हैं, जो एक तामसिक कार्य ही होता है। धनुर्बाणधारी श्री राम के सच्चे उपासकों को अपने भाव से अपने इष्ट रूप की उपासना करते हुए भी दूसरे के द्वारा दूसरे रूप की उपासना होते देखकर यह समझकर प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे भगवान श्री राम की कैसी अपार महिमा है कि जो भक्त की भावना के अनुसार कहीं श्याम सुंदर गोपाल बन जाते हैं तो कहीं जटाजूटधारी शिव बन जाते हैं, कहीं आकाशवत सर्वव्यापी निर्व्यय बन जाते हैं तो कहीं दाढ़ी या हैट कोटधारी बन जाते हैं। इसी प्रकार अन्याय नाम रूप के उपासकों को भी मानना चाहिए। वास्तव में बात भी यही है। एक साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी के स्वामी बड़े विद्वान और गुणी पुरुष थे। विद्वान, शुद्ध और सदाचारी होने के कारण नगर के अनेक श्रद्धालु लोगों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। उनकी नेक चलनी और न्यायपरायणता से संतुष्ट होकर सरकार ने उन्हें मजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिए थे। वे बड़े अच्छे कथावाचक थे। प्रतिदिन रात को उनकी कथा होती थी, जिसमें हजारों नर नारी सुनने आया करते थे। गरीब किसानों और दीन दुखियों के साथ वे सच्ची सहानुभूति रखते थे। इससे हजारों गरीब उन्हें अपना रक्षक और पिता सदर समझने लगे। गांव, घर, परिवार सबसे अच्छा बर्ताव होने के कारण सभी अपने अपने संबंध के अनुसार उनको संबोधन कर उनका सम्मान करते थे। साध्वी स्त्री पति की एकांत भाव से सदा सेवा किया करती थी और शिष्यों के द्वारा गुरु भाव से, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उच्च अधिकारी भाव से, श्रोताओं के द्वारा पंडित भाव से, गरीबों के द्वारा रक्षक भाव से और घर परिवार के लोगों द्वारा संबंध अनुसार आत्मीय भाव से, यूं भिन्न भिन्न लोगों द्वारा अपनी अपनी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न भावों से अपने ही प्रियतम पति को पूजित होते देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ करती और पति की गुणावली पर मुग्ध होकर उसमें अपना गौरव समझती। किसी भी भाव से पति का सम्मान करने वाले को वह अपने पति का प्रेमी समझकर सबसे प्रेम किया करती। इसी प्रकार साधक को भी ईश्वर के सभी रूपों को केवल अपने ही आराध्य इष्ट देव की सच्ची प्रतिमूर्ति समझकर अपने इष्ट रूप की अपनी भावना के अनुसार ही उपासना करते हुए भी सबका सम्मान और सबसे प्रेम करना चाहिए। जब तक यह समझ नहीं होती तभी तक भ्रम है, झगड़ा है, द्वेष, द्रोह और वैर विषाद है। इस ज्ञान की उपलब्धि होते ही सारे झगड़े आप से आप निपट जाते हैं। सारे गहनों का अधिष्ठान सोना एक है, केवल गहनों के नाम, रूप और व्यवहार में भेद है। बर्तनों का अधिष्ठान मिट्टी एक है, नाम रूप की उपाधि से व्यवहार में भेद है। इसी प्रकार ईश्वर एक है, नाम रूप के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। सगुण निर्गुण, साकार निराकार सभी एक तत्व है। वाष्प भी जल की बूंद बनती है, फिर वह जल ही वाष्प बनकर निराकार आकाश में रम जाता है।
जैसे एक ही व्यापक निराकार अग्नि वस्तु भेद से भिन्न भिन्न आकारों में व्यक्त होती है, उसी प्रकार एक ही अव्यक्त मूर्ति सच्चिदानंद घन परमात्मा से समस्त जगत परिपूर्ण होने पर भी अपनी अपनी भावना के अनुसार वह सबको भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है। भगवान का कोई भी रूप मिथ्या नहीं है। नाम रूप से अतीत परमात्मा सभी नाम रूपों में नित्य सुप्रतिष्ठित है। सूत्र में सूत्र की मणियों की भांति सब में वही एक ओतप्रोत है, उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। भक्त उसके जिस रूप में श्रद्धा करता है वह उसे अपनी उसी रूप में पूर्णता प्राप्त कराने के लिए अपना पूर्ण सर्वथा अभाव रहित निरावरण मुख कमल दर्शन कराने के लिए उसी रूप में उसकी श्रद्धा अचल कर देता है। भक्त के लाभ के लिए ऐसा होता है। खेद की बात तो यही है कि हम लोग केवल बाहरी बातों को ही तत्व समझकर उन्हीं में लगे रहते हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं करना चाहते। इसी से ईश्वर के नाम पर जगत में लड़ाइयाँ होती हैं। किसी एक संप्रदाय विशेष के नाम रूप को ही सब कुछ मानकर अन्य समस्त संप्रदायों के साधनों के नाम रूप में तुच्छ बुद्धि संपूर्ण साधनों के परम तत्व प्राय सभी संप्रदायों के आदि आचार्यों के चरम लक्ष्य से एक शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को भुलाकर हम धन मान मदान्वित और मोहजाल समावृत हो अहंकार बल दर्प काम क्रोध आदि का आश्रय लेकर सर्वभूतिस्थ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने लगते हैं। यह प्रसंग यहीं विराम होता है। राधे राधे।